मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 96 करोड़ से अधिक की 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। नैनीताल क्लब में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। सीएम धामी ने 2027 चुनाव की तैयारियों का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा देश में उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। चारधाम यात्रा में 30 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार। केदारनाथ यात्रा में 10,88,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सीएम धामी बोले, यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तराखंड में 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी। कई जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। रिद्धिम अग्रवाल को आईजी कुमाऊं के पद से हटाया गया। आईजी अपराध कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके अलावा निवेदिता कुकरेती को आईजी कुमाऊं बनाया गया है। अनंत कुमार ताक वाले को आईजी सीआईडी का जिम्मा सौंपा गया। आयुष अग्रवाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ा फेरबदल यहाँ पर उत्तराखंड में किया गया है। कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अनंत कुमार ताक वाले को आईजी सीआईडी का जिम्मा यहां पर सौंपा गया है। आयुष अग्रवाल को अतिरिक्त जो जिम्मेदारी है वो यहां पर दी गई है। ऐसे में 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है। रिद्धिम अग्रवाल को आईजी कुमाऊं पद से हटाया गया और उन्हें आईजी अपराध कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के बयानों पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। पहले तो वो सरकार पर बयानबाजी करते थे, लेकिन राहुल गांधी का सेना पर टिप्पणी करना सही नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का ध्यान प्रदेश के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि चुनाव जब आएगा तब आएगा, लेकिन वर्तमान समय में सरकार जन कल्याण और विकास कार्यों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। कब क्या बोल दिया, कब क्या कर दिया, देश की बात कब कहाँ क्या बोल दी, हमारे सैनिकों के बारे में कब बोल दिया। पहले एक समय था कि जब राहुल जी आए थे राजनीति में नए नए, उनको पार्टी उनको लॉन्च करती थी, बार बार लॉन्च करती थी, री लॉन्च करती थी। लॉन्च करते करते कई साल हो गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। सैनिकों के बारे में जिस प्रकार से बोलते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग उनको गंभीरता से लेंगे? क्या सेना से कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगेगा, सेना के शौर्य साहस और पराक्रम पर कोई जो है सर्टिफिकेट मांगेगा क्या? राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के दौरान अल्मोड़ा और पौड़ी नहीं पहुंच पाने पर गरमाई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। तो वहीं इन सवालों के बीच उत्तराखंड बीजेपी ने सोशल मीडिया में पोस्टों से राहुल गांधी पर चुटकी ली है, जिसने कांग्रेस को और ज्यादा भड़का दिया है। रिपोर्ट देखिए। एआई जनरेटेड वीडियो से राहुल पर हमला। भड़की कांग्रेस ने बीजेपी पर हल्ला बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी पर ली चुटकी। कांग्रेस ने बताया घटिया राजनीति। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के दौरान अल्मोड़ा और पौड़ी नहीं पहुंच पाने पर गरमाई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर डीजीसीए, यूकाडा और हेली कंपनियों पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि जब हवाई मार्ग पर दूसरे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे तो डबल इंजन वाला राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ पाया, ये गंभीर प्रश्न है। वहीं कांग्रेस के सवालों के बीच उत्तराखंड बीजेपी ने सोशल मीडिया में पोस्टों से राहुल गांधी पर चुटकी ली है। बीजेपी ने एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट कर दिखाया है कि सोनिया गांधी के कहने पर राहुल गांधी तो यूके छुट्टी मनाने की सोच से निकले थे, लेकिन वो उत्तराखंड पहुंच गए, जिस पर राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल हुए बगैर ही वापस लौट गए। थक गया हूं इन सब कैंपेन से। अब मैं एक लॉन्ग वेकेशन पे जाना चाहता हूं। क्या पता ये जिंदगी फिर ना मिले दोबारा। तो करवा देते हैं बुक तेरा यूके का टूर पैकेज। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, मेरे मोस्ट नॉन एलिजिबल बैचलर ऑफ द सेंचुरी। यूके
Here I come. अगर सोलो ट्रिप का सीन नहीं होता तो आपको भी आपके मायके तक की सैर करवाता। अरे तू एक बार पहले वहाँ पहुँच तो जा, यू विल थैंक मी लेटर। यहाँ पार्टी वेंटिलेटर पर लेटी पड़ी है और इसको वेकेशन पर जाना था। बस कुछ घंटे और फिर तो सब सेट ही। यूके आई एम ऑन माई वे। अरे भाई यूके का बोल के किधर ले आए? वेकेशन मांगा था, फिर कैंपेन भेज दिया। इलेक्शंस तो आने देते। इधर का चक्कर तो हम तभी लगाते हैं जब वोट चाहिए हो। वेलकम यंग मैन, वेलकम। बड़ी देर कर दी आते आते। काय का वेलकम भाई? ना तो मैं यंग मैन हूँ और ना ही तुम उत्तराखंड की चाहत। गाड़ी निकालो, जल्दी से सब कुछ निपटाते हैं। ये नहीं सुधरने वाला। वहीं बीजेपी ने एक और पोस्ट में दिखाया है कि पौड़ी में पूर्व सैनिकों का सामना करने के डर से राहुल ने खुद मौसम का बहाना बनाकर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी की इन पोस्टों पर कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीजेपी घटिया राजनीति पर उतर आई है। वहीं बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पोस्ट को सही ठहराते हुए राहुल गांधी पर कटाक्ष जारी रखे हुए हैं। चमत्कारी बात है, मौसम अगर अल्मोड़ा खराब था तो पौड़ी में मौसम ठीक था। वो पौड़ी में आकर के भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित कर सकते थे, लेकिन राहुल में जो काम करने की जिजीविषा होनी चाहिए एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, वो जिजीविषा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। उनसे ड्योढ़ी उम्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र में जिस ऊर्जा के साथ काम करते हैं उसकी तुलना में 51 साल का राहुल गांधी बहुत कमजोर नजर आते हैं। तो जब नेतृत्व कमजोर होगा तो फिर पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात जो यहाँ पर गुटबाजी है। अब एआई जो वीडियो प्रचारित किया जा रहा है उससे साफ प्रकट होता है कि भाजपा बहुत घटिया राजनीति पर उतर आई है और एआई का सहारा लेकर राहुल जी की छवि को धूमिल करना चाहती है। एआई से फिर कूट रचित एआई वीडियो बनाकर वो जनता में प्रचारित करने से एक बात तो साफ हो गई कि राहुल जी से उत्तराखंड का प्रदेश नेतृत्व लेकर केंद्र सरकार का शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा का है वो डरता है, वो घबराता है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के अल्मोड़ा और पौड़ी नहीं जाने देने के पीछे कांग्रेस जहां किसी साजिश की आशंका जता रही है, वहीं बीजेपी की राहुल गांधी पर तंज कसती पोस्टों ने कांग्रेस को और भड़का दिया है। देखना होगा कि राहुल गांधी को लेकर मचा सियासी संग्राम आगे कितना जोर पकड़ता है और इस विवाद को देवभूमि की जनता किस तरह से देखती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। टिहरी दौरे के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सुमन लाइब्रेरी और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पौष्टिक आहार दिए जाने का भी फीडबैक लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि क्षेत्र के स्कूलों के बंद होने के सवाल के जवाब में छात्र संख्या के हिसाब से स्कूलों में अध्यापकों को तैनाती की जाती है। स्कूल में हमारे जितने स्कूल हैं वो चल रहे हैं। ये ज़रूर है कि हम उसमें जो टीचर्स हैं या उस तरह से उनके जो तैनाती होती है वो छात्र संख्या के हिसाब से होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, वो कर रहे हैं। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने श्रीनगर 20 अस्पताल का निरीक्षण कर चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आपातकालीन कक्ष, आईसीयू, ब्लड बैंक और विभिन्न लैबों का निरीक्षण कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने मानसून और संभावित आपदाओं को देखते हुए अतिरिक्त संसाधनों के प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। साथ ही अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार के सिडकुल में पिछले दिनों हुए औद्योगिक इकाइयों के
कामगारों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भविष्य के लिए सख्त रणनीति बना रही है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार में जिला पुलिस के साथ क्राइम मीटिंग की है और इस दौरान आईजी एसएसपी ने सिडकुल की कंपनियों के पदाधिकारियों और फैक्ट्री संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग की। पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधकों से नियमों के मुताबिक लेबर लॉ लागू करने की बात कही है। साथ ही हिदायत भी दी गई है कि अगर फैक्ट्री कर्मचारियों के असंतोष के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। अगेन हम लोगों ने और हमारी पूरी हरिद्वार पुलिस ने और इनके सिडकुल एसोसिएशन के कॉपरेशन से लेबर जो लीडर्स थे उनके कॉपरेशन से हमने चीज़ों को एक्सकेलेट होने से उसको हमने सॉर्ट आउट उसको कर लिया है और आगे चल के ऐसी कोई स्थिति ना हो तो इसके लिए भी इसमें विमर्श किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से इंडस्ट्रियल लीडर्स जो यहाँ पे आए थे उनके जो मैनेजमेंट आए थे हमने उनको ये एक डायरेक्शन हमने इशू किया है कि अपने जो जितने भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप्स हैं उसको आप अच्छे से मैनेज करें। टाइम एंड टाइम जो लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप सुने। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अल्मोड़ा पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के की मौजूदगी में जब्त किए गए 6 दर्जन से ज्यादा रेट्रो साइलेंसरों को रोड रोलर से नष्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि रेट्रो साइलेंसरों के उपयोग से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे आम जनता, मरीजों और विद्यार्थियों को परेशानी होती है। एसएसपी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण जरूरी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस हर जगह मनाया जा रहा है और पर्यावरण का संदेश देने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने एक अनोखी पहल करी है। पहाड़ों की जो है शांति डिस्टर्ब करने वाले रेट्रो साइलेंसर जो है जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं और खासकर बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, इनको तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसे सभी रेट्रो साइलेंसर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने अभी हमारे सभी थानों को निर्देशित किया था। इसमें पिछले 1 महीने में लगभग 73 से भी ज्यादा, लगभग 75 जो है रेट्रो साइलेंसर आज हमने यहाँ पे बुलडोजर से ये करके कुचल के एक मैसेज दिया है कि इस तरीके से जो भी तत्व जो है रेट्रो साइलेंसर लगा के चलेंगे तो उनके ऊपर हम आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। चमोली जिले में राजकीय हाई स्कूल झिंझोड़ी को इंटर कॉलेज में उच्चीकृत करने की मांग जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों ने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री और मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भेजकर स्कूल के उच्चीकरण की मांग दोहराई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र का एकमात्र हाई स्कूल कक्षा 10 तक सीमित होने के कारण छात्रों को 10 से 16 किलोमीटर दूर इंटर की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, जिससे खासकर छात्राओं को परेशानी होती है। हमारे बच्चे यहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद बड़े परेशानी में भगवती जाते हैं। भगवती इंटर कॉलेज में यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी रास्ता है। रास्ते में भालू और बाघ का डर बना हुआ रहता है। इसलिए हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस विद्यालय को 11वीं या 12वीं क्लास चलाने की अनुमति दी जाए और इस विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की जाए ताकि बच्चों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। और ये दूरस्थ क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र होने के नाते शासन प्रशासन को इस विद्यालय का ध्यान देना चाहिए। हम सभी अभिभावकों का शासन प्रशासन से यही वो है अनुरोध है कि हमारे स्कूल में कक्षा 11-12 का उच्चीकरण किया जाए और 10-12 की बोर्ड परीक्षा का सेंटर लिया जाए। 10वीं के बाद उनको भगवती आना पड़ता है और भगवती हमारे से जो दूरी है तो भगवती इसलिए आना पड़ता है कि हमारे यहाँ बीच में कोई 10वीं के बाद कोई पढ़ाई का साधन नहीं है और हमें जब हमारे बच्चों को जब भगवती आना पड़ता है तो वहाँ 10 से और लगभग 14 किलोमीटर के बीच का फासला है जो बच्चों को तय करना पड़ता है। 14-15 किलोमीटर जो बच्चा चलेगा वो उसके बाद क्या पेपर देगा। हमारी मांग ये है कि हमारे विद्यालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किया जाए और वहाँ सेंटर बनाया जाए बोर्ड का। हमारे बच्चों को इतनी भालू बाघ के बीच में हमारे बच्चे वापस गए थे। बहुत समस्या, हमको बहुत दुख है इस चीज़ का। हमारे बच्चे बहुत हम ये चाहते हैं कि हमारी प्राइवेट स्कूल में हमारी बस का नहीं है। हम सरकारी स्कूल को उच्चीकरण के बारे में हमारा ये प्रस्ताव खंड विकास और वो
विधायक जी को भी हमने ये प्रेषित कर दिया है और इसमें आगे भी कार्रवाई हमने कर दी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की इतनी परेशानी है कि जो कि हमको इतनी समस्या है कि हमारे बच्चों को जब तक घर में नहीं आते तब तक हमको नींद नहीं आती कि हमारे बच्चे नहीं आए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिझोनी का जो 10वीं क्लास तक की है और हमारे बच्चे 10वीं पढ़ने के बाद आगे पढ़ने के लिए बच्चों को भगवती यहाँ से 14 किलोमीटर करीब दूर जाना पड़ता है। जंगली रास्ता है, चट्टानी रास्ता है, उबड़ खाबड़ का रास्ता है। भालू बाघ का बच्चों को बहुत भय रहता है। कतिपय दिन भालू के बीच में आ जाने से बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं, घर को भी आ जाते हैं। कोई स्कूल पहुंचे तो कोई घर भाग जाते हैं, डर का खतरा रहता है। बारिश धूप पानी में उनको बहुत। तो वहीं चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित मेल खेत हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिंडर नदी से बड़े पैमाने पर खनन कर एनजीटी नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे नदी और जलीय जीवों पर खतरा बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि भूमि मुआवजे, डीपीआर और जनहित योजनाओं को लेकर किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। वहीं प्रोजेक्ट प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं। कंपनी ने जो गड्ढे बनाए हुए हैं यहाँ पर खनन कर रखा है अपने मन मर्जी से। कल के डेट में यहाँ पर नदी आएगी या बाढ़ आएगा या खुदा न खासा बादल वो होंगे तो हमारे गांव की तरफ नुकसान भी है। हम इनको मांग यही करना चाहेंगे कि हमारा जो क्रेशर लगा हुआ है इनको क्रेशर यहाँ पर ना लगाए, ताकि आने वाला समय में स्कूल छात्र को पढ़ने में दिक्कत ना हो। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा सर, जैसे कि अभी बरसात में नदी आएगी तो टूट फूट का डर है, और जो इन्होंने अपना नाले का जो लूप कर रखा है वो गांव की तरफ जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अवैध तरीके से काम किया जा रहा है। जनता को जनता को मूर्ख बना के ये लोग अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। और रही बात जो स्टोन क्रेशर है, तो स्कूल के साइड में जो लगा इनका स्टोन क्रेशर है, ये सरासर गलत लगा रखा है। इसमें कोई परमिशन गांव से कुछ परमिशन नहीं ली गई है। ये अपने मन मर्जी से इन्होंने ये कार्य किया है और इसमें सारा खलन, सारे पत्थर, सारा मेटल सब अपनी उससे दादागिरी के वजह से इन्होंने इकट्ठा किया है। और ना तो जनता को कोई इसका मुआवजा दिया गया है, ना को वो किया गया है। इसमें कोई सूट नहीं। देहरादून के एकता विहार धरना स्थल पर पीआरडी जवान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी धरना स्थल पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी जताई। पीआरडी जवानों का कहना है कि रोजगार, मानदेय वृद्धि और अन्य सुविधाओं से जुड़ी उनकी मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। टूट गया इसके नीचे और ये इधर नर्सिंग। तो वहीं कुंभ मेले से पहले ग्रीन कुंभ अभियान को लेकर हरित हरिद्वार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की। सर्वानंद घाट के पास मेला अधिकारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेला अधिकारी ने कहा कि कुंभ मेले से पहले वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और इन सभी वृक्षों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। पूरे जिला प्रशासन की मदद से, मेला अधिष्ठान और जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मदद से हम लोगों ने, हमारी टीम ने, इसके जो नोडल हैं वो सीडीओ साहब हैं, एक अभियान चलाया जिसमें कि शहर में विभिन्न जगहों पे आज वृक्षारोपण किया गया और आज से हमने ये चालू किया है और हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और जितने भी हमारे रोड साइड एरियाज हैं जहाँ जहाँ पेड़ लगने की गुंजाइश है वहाँ सभी जगह पेड़ लगाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के दौरान एसएसपी देहरादून ने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही मौजूद पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को अपने आसपास अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील भी की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बेरीनाग क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और विभिन्न विभागों ने पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किए। राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण बचाने के लिए एक श्रृंखला बनाने के साथ ही पौधारोपण भी किया और इस मौके पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई।
तो विश्व पर्यावरण दिवस पर फिलहाल ये बड़ा कार्यक्रम बच्चों की ओर से आयोजित किया गया है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज कारकीनगर में श्रृंखला बनाई गई और ऐसे में वृक्षारोपण उनकी ओर से किया गया है। स्कूली बच्चों ने पर्यावरण बचाने के लिए श्रृंखला बनाई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी यहां पर मौजूद बच्चों को दिलाई गई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह कार्यक्रम बेरीनाग में फिलहाल आयोजित किया गया था, जहां राजकीय इंटर कॉलेज कारकीनगर के बच्चों द्वारा यहां पर श्रृंखला बनाकर पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन और वन विभाग की ओर से पौधारोपण और सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिकारियों ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है और इस दौरान जवाड़ी बाईपास से संगम व्यू पॉइंट तक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। थोड़ा है यहाँ पे भागीदार हैं, ठीक है, हमारा स्टाफ भी रहेगा। आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉक्स में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज हम लोग यहाँ पर संगम व्यू पॉइंट के पास हैं, यहाँ पर मेरे द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया है। हम लोग फलदार वृक्ष लगाए हैं। आज हमारा प्रयास है कि ये वृक्ष जो आज लगाए गए हैं ये सुचारू रूप से इनका लालन पालन हो सके और ये पूरी तरीके से बड़े हों यहाँ पर। और अभी वन विभाग के साथ यहाँ पर एक मंत्रणा में ये भी निकल कर के आया है कि इस जमीन को और बेहतर तरीके से डेवलप करके बेहतर प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे बच्चों के खेलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर जवाड़ी बाईपास के निकट हमारे जो वन विभाग है इसके द्वारा यहाँ पर एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी के साथ साथ एक सफाई अभियान भी आयोजित किया गया। यहाँ पर हमारे जो डीएफओ हैं उनके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा और पूरी टीम द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया। और मेरी सभी से यही अपील रहेगी कि सभी लोग विश्व पर्यावरण दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने आसपास जरूर सफाई रखें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चमोली डीएम ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डीएम ने लोगों से अधिक पौधा लगाने की अपील की है, साथ ही पौधों के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान अन्य वक्ताओं ने कहा, वन केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये समाज की साझा धरोहर है। दिवस के अवसर पर हमारे गोपेश्वर में हिराड़बाग पंचायत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सीएम साहब और काफ़ी बड़ी जनभागिता यहाँ पर आज रही है। इसके साथ ही एक क्योंकि हमारा जनपद विगत में फॉरेस्ट फायर से काफ़ी प्रभावित रहा है तो उसमें जन जागरूकता के लिए बड़ांग हमारी एक शॉर्ट फिल्म है ये भी आज प्रदर्शित की गई है, जो कि हमारे स्थानीय कलाकारों मिलकर बनाई है। इसमें मुख्यतः यह बताया गया कि फॉरेस्ट फायर जो वो एक जन सहभागिता की उसमें आवश्यकता है उसको रोकने के लिए और उसमें जो कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जा रहे हैं जंगलात के एरिया में उसके बारे में लोगों तक कैसे अवेयरनेस पहुँचाई जाए उसके बारे में हमारी पूरी टीम है और इसमें पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जन विकास कल्याण समिति ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समिति के सदस्यों ने मूडा खेड़ा कला और खरंजा कुतुबपुर गांव के शिव मंदिर परिसर में फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया और इस मौके पर समिति के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जो जीवन है, अगर यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। दिन दिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज वातावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है और मौसम दिन प्रतिदिन अपना रंग दिखा रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसी संदर्भ में आज हमने 2 गांवों में खरंजा कुतुबपुर और मुंडा खेड़ा कला में आज हमने पौधे लगाए हैं, जिसमें हमें पूरा वहाँ के लोगों का जन सहयोग मिला है और लोगों ने उस कार्य को सराहना की है। जन विकास कल्याण समिति हमेशा ही जन विकास के और कल्याण के कार्यों में लगी रहती है। फिलहाल इतना ही। फौरन लौट रहे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर।